नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र पाली में मौजूद हूं। हमारे साथ अलीनगर विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विनोद मिश्रा जी हैं। पॉलिटिकल हालात आप सबों को भली भांति मालूम है कि पिछले 2 महीनों से लोकसभा चुनाव 2024 के वोटिंग का सिलसिला चल रहा था, जो समाप्त हो गया। 4 तारीख को मतगणना हुई, रिजल्ट आपके सामने है। अब 2 बड़ी पार्टियां यानी इंडिया और एनडीए आमने सामने हैं। दोनों ही अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में अभी नहीं लग रही है। जैसा हालात देख रहे हैं, जैसे खबरों की सुर्खियां हैं, तो यानी हालात ऐसे हैं कि एनडीए हर हाल में सरकार बनाने के लिए सक्षम है और इंडिया को तोड़जोड़ करने के लिए काफी मीटिंग करनी पड़ रही है। सभी पार्टियां दिल्ली में मौजूद हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इसी जोड़ तोड़ में वो लोग बैठक कर रहे हैं। तो मैं अभी इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि इस हालात को देखते हुए क्या मोदी जी की सरकार बिल्कुल आसानी से बन पाएगी या इस तोड़ जोड़ में कहीं चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार कोई किसी तरह का खेला करेंगे। देखिए, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं। और सारे के सारे लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व को संपन्न किया है और शांतिपूर्वक बिल्कुल बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, अनुशासन के साथ हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी, अलीनगर विधानसभा के लोगों ने भी इस लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न किया। और कल काउंटिंग के बाद एक तरह से आप मान सकते हैं कि यह लोकतंत्र, इस लोकतंत्र की पूर्णाहुति हुई, लोकतंत्र के महापर्व की पूर्णाहुति हुई। अब रही बात, आपने कहा सरकार की बात, तो देखिए सीधी सी बात है, कहने के लिए जो लोग कुछ कह दें, लेकिन होता ये है, संविधान में ऐसी व्यवस्था है और राष्ट्रपति जी ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए। या तो उसमें सवाल है कि सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है और चुनाव पूर्व जो गठबंधन होता है, अगर उसको बहुमत आ जाता है तो स्वाभाविक है जो सबसे पहले निमंत्रण उसको पड़ता ही है और वो सक्षम होते हैं, सरकार बनाते हैं, अपना बहुमत साबित करते हैं। तो मेरे समझ से, जो मेरी समझ है, तोड़ जोड़ जो चले, टीका टिप्पी जो चले, लेकिन तत्काल हमारे समझ से मोदी जी को सरकार बनाने में कहीं कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी शुरू होगी सरकार बनाने के बाद, खींचतान शुरू होगा सरकार बनने के बाद, जब मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू होगा, कामकाज शुरू होगा। उसके बाद धीरे 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 राजनीति गहराई तक जाएगी और जोर तोड़ चलेगा। इतनी बात तो तय है कि मोदी जी को या भारतीय या उनको कम आंकना या सरकार बनाने में दुविधा पेश करना, ये कहां तक सही है? देखिए, सरकार बनाने में दुविधा पेश करने की बात या कम आंकने की तो कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, लोग कम आंकते थे, लेकिन जनता तो कम नहीं आंकती थी। इसका तो प्रमाण सामने है कि देख रहे हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई हुई है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, साधारण लड़ाई नहीं हुई है, नेक टू नेक फाइट हुआ है। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों का जो रिजल्ट है वो अलग अलग रिजल्ट है, अलग अलग जनादेश है। इससे तो स्पष्ट पता चलता है ना, जो पूरे देश में लोग जो कहते थे कि मोदी जी की लहर है, 400 पार का नारा दिया जाता था, तो ये सब बात तो नहीं हुआ है। दरअसल में लड़ाई तो कांटे की हुई है। और रहा बात जो इंडिया गठबंधन को बहुत कमजोर आंकना या उसकी औकात को बहुत कम समझना, ये तो मेरे समझ से अज्ञानता की बात थी, या जो लोग सोचते हैं ऐसा वो उचित नहीं सोचते हैं। मेरे ख्याल से यही है। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी
234 पर 291 तो भारी है हर हाल में, चाहे जो कुछ भी हो। बड़ा गठबंधन इन्होंने भी बनाया, बड़ा गठबंधन उन्होंने भी बनाया, बीजेपी का भी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस का भी इंडिया। तो इन दोनों ने भारत जोड़ो यात्रा हो या सबका साथ सबका विकास हो, मोदी लहर वाली बात हो, फिर भी हर इलेक्शन के मुकाबले इस इलेक्शन में भी ये एनडीए गठबंधन इंडिया से आगे ही है। देखिए, तत्काल कोई किसी बच्चा को भी पूछेगा कि 291 और 234 में कौन अधिक है, तो कोई भी कहेगा कि 291 अधिक है। तो निश्चित रूप से संख्या बल अभी भी उनके पास में है। इसीलिए ना हमने कहा कि सरकार बनाने में कोई तत्काल बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना होगा कि गठबंधन जो है वो तो बनता है, टूटता है। और एनडीए गठबंधन जिसमें हमारे ही मुख्यमंत्री जी भी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं, तो देखते ही हैं कि नीतीश कुमार जी कब भाजपा से अलायंस करते हैं, कब राजद से अलायंस करते हैं। इसी तरह से देश के अंदर में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो किस क्षण गठबंधन तोड़ लेंगे और किस से जुड़ जाएंगे, किन से दोस्ती हो जाएगी, किन से दोस्ती टूट जाएगी, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। इसी सब बातों का डर है। देखिए, मूल बात ये है कि मोदी जी को यदि अपना रहता बहुमत, भारतीय जनता पार्टी को यदि अपना रहता बहुमत, तो कुछ और बात होती। लेकिन इतनी बात तो तय है, जो वो बैसाखी के सहारे हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, अब उनको अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अपने दक्षता का परिचय देना होगा और सारे लोगों को जोड़ करके चलना होगा। अगर वो सारे लोगों को जोड़ करके तो सरकार चलाएंगे, 5 साल सरकार चलेगा। और नहीं, आपस में इधर उधर हुआ तो सब कुछ नया होगा, सरकार गिरेगी, फिर सरकार बनेगी, ये सब चीज शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज धीरे धीरे होगा। तत्काल मुझे लगता है कि तुरंत कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। एज ए पॉलिटिशियन क्या आकलन है कि इस लोकसभा चुनाव का कुछ न कुछ असर विधानसभा पे पड़ेगा क्या? आने वाले विधानसभा अगर हमको पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्टेट का रिजल्ट जो आया है, अलग अलग स्टेट का जो जनादेश है वो अलग तरीके का है। बिहार में हमारे, अब रही बिहार की बात, तो बिहार में भी आपने तो देखा है कि इंडिया गठबंधन को भी 10 सीट हुआ है और खास करके तेजस्वी के परफॉर्मेंस से यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और तेजस्वी जी ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस का परिचय दिया है। तो मेरा तो मानना है कि आने वाली विधानसभा में हमारे दल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और हम लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अच्छा, ये पप्पू यादव के बारे में क्या कहेंगे? इनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब इनका अगला स्टेप क्या होगा, ये तो देखिए, आकलन क्या, अभी तत्काल तो सीधी सी बात है कि बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़के वो बीजेसी को प्राप्त किए हैं, तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। रही बात आगे की राजनीति की, तो अब कैसा क्या वो करेंगे इसके लिए तो स्वतंत्र है। उम्मीद है कांग्रेस में जाने का? कुछ कांग्रेस में तो वो एक तरह से हम समझते हैं जो कानून जो है वो कानून के कारण जो भी परेशानी उनको हो, लेकिन वो तो हृदय से कांग्रेस में है ही, इसमें तो कहीं दो बात है ही नहीं। और लोग सभी लोग मान के भी यही चलते हैं। आरजेडी पे आते हैं, क्या चूक हुई, कहाँ चूक हुई कि मधुबनी से फातमी साहब और कई जगहों से हमारे दरभंगा लोकसभा से ललित यादव पिछड़ गए, हार गए? कहाँ चूक हुई होगी? कार्यकर्ता में या लोगों को अटैच करने में? देखिए, दरअसल में हुआ क्या कि हम लोगों की सरकार जो थी ना, इससे पहले जो सरकार थी ना, तो सरकार में हमारे तेजस्वी जी बहुत अच्छा जा रहा था। इसके चलते बहुत सारे लोग घबरा गए और हम लोग ऐसा नहीं समझ पाए, हमारे नेतृत्व को ये जानकारी नहीं हो सकी जो इतनी जल्दीबाजी में ये सब हो जाएगा, सरकार टूट जाएगी, नीतीश जी चले जाएंगे, ये सब चीज हम लोग नहीं समझ सके बिफोर टाइम। और वो बहुत नजदीक आकर के हुआ।
आप देखिए आज नीतीश कुमार जी अगर होते महागठबंधन में तो क्या दृश्य होता, क्या परिदृश्य होता देश का। हम नहीं समझते हैं कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते, या एनडीए का यहाँ जो देख रहे हैं, जो एनडीए की बहुमत की बात हो रही है, वो भी हो पाता, नहीं हो पाता। तो दरअसल में बहुत जल्दीबाजी में एकाएक ये सब चीज हुआ, गठबंधन टूटा, नीतीश जी उधर चले गए। हम लोगों का जो सेटअप था, हम लोगों की जो तैयारी थी, ऐसी तैयारी हम लोग नहीं कर पाए। छिन्न भिन्न हो गई। हाँ, नहीं, छिन्न भिन्न नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन थोड़ा सा टाइम हम लोगों को नहीं मिल पाया कि हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू अलग हो जाएगी, भाजपा में चली जाएगी, और ऐसी स्थिति में हम लोगों को चुनाव लड़ना होगा, ये नहीं हम लोग समझते थे। उसका असर पड़ा। दूसरी बात रही, जो कुछ बात तो ये है ना कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो कुछ लोग अभी भ्रमित हैं, उनके नजर में छोटी छोटी बातें हैं जिसकी चर्चा करना उचित नहीं है। चुनाव के इस रिजल्ट को देखने के बाद विधानसभा में आरजेडी का यानी इंडिया गठबंधन का किस तरह का परफॉर्मेंस और किस तरह का लोगों के बीच में प्रचार प्रसार रहेगा? देखिए, लोगों को विश्वास में लाया जाएगा। जैसे मेरे ही विधानसभा की बात लीजिए, तो हम चुनाव लड़े थे, 2020 में चुनाव लड़े थे, वोट से हम हारे थे, 2101 वोट से हम हारे थे। बहुत समझिए कि हाँ, करीबी धोखा हुआ। तो बहुत धोखा क्या कहेंगे, मतलब बहुत करीबी मामला था। तो हम तो मात्र 3101 वोट से हारे थे। जी। तो 3101 वोट हारने के बाद अभी पार्लियामेंट का जो रिजल्ट आया है, तो विधानसभा में हम लोग काफी पिछड़ गए हैं। वास्तव में ये समीक्षा का विषय है। मान लीजिए लगभग 22,000 प्लस से हम लोग पिछड़ गए हैं अलीनगर विधानसभा में। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कहाँ 3101 और कहाँ 22,000, तो बहुत जबरदस्त गैप हो गया है। तो कहाँ हम लोगों से गलती हुई है, कहाँ हम लोगों से त्रुटि हुई है, निश्चित रूप से हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। और बैठे तो रहेंगे नहीं, समीक्षा करने के बाद जनता का विश्वास लेने के लिए, लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए जो भी उचित कदम होगा उठाएंगे। रिपेयर करने की बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADB News 7। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें।